हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में क्या है रिलेशनशिप। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी डिग्री 2 है हमारी, तो इसका मतलब है हमारे पे यहाँ टोटल 2 जीरो हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन जो रिलेशनशिप है जीरोज का, जो रिलेशनशिप है जीरोज का कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट का मतलब है x² के लिए a, x के लिए प्लस b और कांस्टेंट c है, वो क्या है उसे देखते हैं। वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a होता है, जबकि अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। ये रिलेशनशिप है, यानी अगर हमारा एक दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा मान लें, तब इसका मतलब है कि अगर हम इसको PX से डिनोट करते AX² प्लस BX प्लस C को, तो x की वैल्यू अल्फा रखने पे भी इक्वेशन 0 बनती, x की वैल्यू बीटा रखने पे भी इक्वेशन 0 बनती। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने डिस्कस किया कि अल्फा और बीटा यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, उनमें क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा कि एडिशन ऑफ टू जीरोज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वेरीफाई करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पे जो इक्वेशन दे रखी है x², ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्लास 9 में है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो स्टेप हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, A इंटू C निकालते हैं, यानी हम प्रोडक्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का, साइन कंसीडर होता है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर आता है, P आता है, तो हम P को ऐसे फैक्टराइज करते हैं दो टर्म्स में कि सपोज हमारा P1 और P2 फैक्टर आया, P1 इंटू P2, कि उनका जो प्रोडक्ट है P1 और P2 का वो तो P के बराबर हो। लेकिन यदि A इंटू C एक पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है यानी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो P1 प्लस P2 मस्ट इक्वल होना चाहिए B के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x के। एग्जैक्टली क्या करते हैं आप, इसके बाद P1 और P2 को B की स्टेज पर रखते हैं और फिर फर्दर यूज़ करते हैं। यही अगर A क्रॉस C कोई नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है, यानी एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, या तो कहेंगे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है और जो x² का
कॉफिशिएंट है पॉजिटिव है। इस केस में जनरली ये होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे माना है कि ए इंटू सी अगर एक नेगेटिव आ रहा है, तब क्या करना है, तब भी आपको पी को ऐसे प्राइम फैक्टर फॉर्म में या दो फैक्टर में डिवाइड करना है कि P1 इंटू P2 तो P के बराबर हो। ठीक है, अब माइनस P डेफिनेटली नॉट, सिर्फ P के बराबर हो। P1 इंटू P2 P के बराबर हो, और P1 माइनस P2 वो बराबर होना चाहिए किसके, वो B के इक्वल होना चाहिए, बराबर या इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? दोबारा से, अगर A कोफिशिएंट और C कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट करने पे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो इस पॉजिटिव रिजल्ट प्रोडक्ट को आप ऐसे दो फैक्टर में करेंगे। जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं ऐसा करने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, तो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तो P के इक्वल आएगा और उनका जो एडिशन है वो B के इक्वल होना चाहिए अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और अगर A क्रॉस C, जनरली ये तब होता है जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो भी आपको P को, सिर्फ क्वांटिटी को, माइनस के साइन को नहीं, क्वांटिटी को आपको फिर से दो फैक्टर में, जैसे पिछले में किया था, P1 और P2 में निकालना है इस तरीके से कि प्रोडक्ट तो P आए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि P1 माइनस P2 यानी डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर मस्ट इक्वल टू B। जो डिफरेंस है इन दो फैक्टर का वो B के इक्वल आना चाहिए, और आपको यही P1 P2 इस रिलेशन के साथ यहाँ पर रखना होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं और रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हाँ देखिए, हमें जो दे रखा है हियर, क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो आप करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमने ज़ीरो इसलिए लिया क्योंकि हमें फाइंड द जीरोस कहा गया है, इस बार फैक्टर नहीं बोला गया है। फैक्टर बोलते तो आप इक्वल टू 0 नहीं लेते तो भी चलता। अब यहाँ देखें ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और कांस्टेंट टर्म है -8, यानी हमने क्या किया है, 1 इंटू -8 किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया वो -8 आया। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा -8 आया है, इसका मतलब हमें 8 को ऐसे फैक्टराइज करना है, या ये कहें कि दो फैक्टर में डालना है कि उनका प्रोडक्ट तो 8 आए लेकिन उनका डिफरेंस यहाँ पे 2 आए। हमें क्वांटिटी मैटर करना है, 2 आए। तो अगर 8 के देखें प्रोडक्ट तो क्या है, 4 इंटू 2 इमीडिएटली मिल रहा है, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो हमने इसे किस में किया, 8 को 4 इंटू 2 में किया तो ये 8 आता है, एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो हमारा काम बन जाता है, हम इसको ऐसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी ये जो 2 है इसको हम किस में लिखेंगे, 4 माइनस 2 की फॉर्म में लिखते हैं, इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोबारा हमने क्या चेंज किया, हमने पहले 1 इंटू -8 किया जो कि आया -8। 8 को ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट किया कि उनका प्रोडक्ट 8 आए और उनका डिफरेंस 2 आए। 2 क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करें, सिर्फ क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं। तो x का जो कोफिशिएंट है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड वो 2 है। ठीक, तो 2 को हमने 4 इंटू 2 में 8 को फैक्टर, दो फैक्टर लिए, 4 इंटू 2 8 आया और 4 माइनस 2 इज 2 आया। तो हमने क्या किया, 2 को 4 माइनस 2 में लिख दिया। अब ऐसा करा तो क्या होगा, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन अंदर जो ब्रैकेट में 4 है वो एक पॉजिटिव है और फिर से x है, x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 4x इंटू माइनस, तो क्या आएगा -4x। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माइनस के साइन का एक्रेंस प्रोडक्ट में अगर 1 टाइम, 3 टाइम या 5 टाइम, या कहेंगे ऑड नंबर ऑफ टाइम है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव, और माइनस का साइन प्रोडक्ट करने के दौरान अगर इवन नंबर ऑफ टाइम यानी 2, 4 बार या 2 और 4 टाइम्स है तो जो हमारा प्रोडक्ट है हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे देखिए -4x, और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस एंड माइनस कितनी बार आ गए, 2 बार, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस 2x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसमें कॉमन सिर्फ x है, आपने x को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, खाली x, और यहाँ पे माइनस का साइन एंड 4। ठीक है, क्योंकि x माइनस 4 ब्रैकेट में आया कॉमन पे, इसलिए आपने दोबारा से लिखा x माइनस 4। अब यहाँ इंटरेस्टिंग सा है, मेरा जनरली स्टूडेंट्स को कॉमन लेना सिखाते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। यहाँ पे आपने लास्ट टर्म देखी -8 और यहाँ पे है -4, क्योंकि दोनों साइन क्या है, लाइक है, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। दोनों साइन लाइक का क्या मतलब है, दो नेगेटिव साइन है या दो पॉजिटिव साइन है, तो आप हमेशा प्लस लीजिए। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमेशा माइनस लीजिए। किसको कंपेयर कर रहे हैं हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं। x माइनस 4 में कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है, -8 एंड -4, यहाँ पे माइनस का साइन 2 बार है इसलिए हमने प्लस कर लिया। ठीक, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। वैसे भी x के सामने से 2 हटा हुआ है, यहाँ पे 2 था, ठीक है, कॉमन ले लिया आपने। तो अब अगर हम देखें तो x माइनस 4 इस टर्म में और इस वाले टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया और यहाँ से आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अगर x माइनस 4 ये है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 4 माइनस 4, 0 की साइड में जाके +4 बन जाएगा, x प्लस 2 नीचे चला जाएगा। दूसरी बार में x प्लस 2 की वजह से क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये हमारे 0 हो गए। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वह x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 था। आपने क्या किया, कोफिशिएंट x स्क्वायर का है 1 की मल्टीप्लाई करी -8 से, 1 इंटू -8 इज -8। 8 को आपने ऐसे फैक्टराइज किया कि जो डिफरेंस है उन दोनों फैक्टर का वो 2 आना चाहिए। यहाँ पे जो 2 है इसकी वजह से आपने 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 इज 2, तो इस 2 की जगह आपने यहाँ पे 4 माइनस 2 लिखा। ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि आपने 2 को ब्रैकेट में लिखा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो -4x और माइनस इंटू माइनस इज +2x। क्या, अब पहले जो 2 टर्म्स थे x स्क्वायर और -4x, इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ x है, क्योंकि कॉमन सिर्फ x है इसलिए आपने x कॉमन लिया, तो पहले टर्म से बचा x कॉमन और माइनस का साइन और सिर्फ 4 बचा सेकेंड टर्म से। क्योंकि x माइनस 4 आया तो आपने दोबारा से x माइनस 4 लिया। यहाँ पे जो लास्ट का टर्म है -8 कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और x माइनस 4 में भी जो 4 है वो माइनस का है, क्योंकि दोनों साइन लाइक हो गए इसलिए आपने कॉमन लेने वाली जगह पे प्लस लिखा और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके 2 टर्म तैयार हुए, x इंटू एक्स माइनस 4 और एक आया +2 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 को यदि कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से आपको x और दूसरे टर्म से +2 और इक्वल टू तो 0 लेके चल ही रहे आप। और ऐसा है तो x प्लस 2 जब इधर नीचे आएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनता है, यानी x इक्वल टू प्लस का 4 और यहाँ से x इक्वल टू -2, हमारे पे 2 0 आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कहना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हम जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो करते हैं। अब करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई। तो नाउ वी verifying the relationship ठीक है, between coefficient and zeros। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट देख लेते हैं। वी हैव here a की वैल्यू कितनी है, अगर हम कोफिशिएंट देखें a है 1 जो कि हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, a की वैल्यू है 1 इस इक्वेशन में, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8।
एंड ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा है आपका जो हमने कैलकुलेशन किया 4 और बीटा हमने लेते हैं -2। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है हमारा क्या है, देखें हमारा रिलेशनशिप कहता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, that is minus b upon a, that is this implies अल्फा प्लस बीटा हमें एविडेंट देना है माइनस बी अपॉन ए के। हियर अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है 4 प्लस -2 दैट इज 2 एंड माइनस बी अपॉन ए कितना है, माइनस बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पे -2 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 दैट इज 2। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज वेरीफाइड। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। अब हम जो दूसरा है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसे मैं इस साइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए जाते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। हमें वेरीफाई करना है ज़ीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में। कोफिशिएंट होते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट टर्म है -8। तो जो 1 है उसे हमने क्या लिया कोफिशिएंट, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला था वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे कंपेयर करें तो ए की जो वैल्यू हमें मिल रही है 1 जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी की जो वैल्यू मिल रही है वो 2 जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी की वैल्यू मिल रही है -8 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और अगर हम ज़ीरोज़ देखें, हमने कैलकुलेशन में देखा 4 और -2 आर द ज़ीरोज़। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा एक ज़ीरो को अल्फ़ा माना 4 और दूसरे ज़ीरो को हमने बीटा माना -2। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है ज़ीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा b है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a है। इसका मतलब है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें प्रूव करना था माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे ली थी 4 और बीटा की है -2, तो जब हम 4 प्लस -2 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही माइनस बी अपॉन ए जब करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया आपने तो वो हमारा क्या आया माइनस इंटू -2 अपॉन 1 यानी प्लस का 2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, वो वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट जो था वो था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम उसे वेरीफाई करते हैं। अभी बोर्ड की उस तरफ, बोर्ड को चलाने में थोड़ी दिक्कत है मुझे अभी। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाई प्रोडक्ट क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू प्रूफ करना है हमें सी अपॉन ए के। हियर अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होगा 4 इंटू -2, अल्फ़ा की वैल्यू हमने 4 ली है और बीटा की वैल्यू -2 ली है, जो रिजल्ट आया उससे
तो ये रिजल्ट आ गया हमारा -8, ठीक है। और c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है हमारी -8, जबकि a की वैल्यू 1, दैट इज -8, ठीक है। तो हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा भी हमारा -8 आ रहा है और c अपॉन ए भी -8 आ रहा है, तो हेंस सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए वेरीफाइड। हमारे रिलेशनशिप दोनों ही वेरीफाई हो गए। एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए भी वेरीफाई हो गया, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये पूरा होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 4x। 4x ये थोड़ा मिसप्रिंट है, या तो वेरिएबल हमारा s है या हमारा वेरिएबल x है। हम यहाँ पे वेरिएबल s ले लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्यूशन 4s², यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 1 इज़ 4, यहाँ पे अगर हम देखें 4 इंटू 1 इज़ 4। 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 4 आए। 2 प्लस 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो सिंपल दिखाई दे रहा है ये 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies is 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म में अगर हम कॉमन देखें, एक तो 2 कॉमन है हमारा और एक s कॉमन है, तो हम 2s कॉमन लेते हैं। जब आप 2s कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 4 की जगह 2 और s² से s, जबकि यहाँ माइनस के साइन के साथ 1 बचेगा, वजह 2s आपने कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्योंकि ये 2s माइनस 1 आया तो 2s माइनस 1 आपने दोबारा लिखा। देखिए यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, साइन कैसे हैं, डिसलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए कॉमन में नेगेटिव आया और 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आया इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर देखें 2s माइनस 1 दोनों साइड में कॉमन है, तो 2s माइनस 1 लिया आपने और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें दो 0 मिले, एक तो s इक्वल्स टू 1/2 कॉमा पहले वाले से और दूसरे वाले से भी 1/2 आया। तो हमारे जो दो 0 आए यहाँ पे वो आए 1/2 1/2। एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमने मान लिया, क्योंकि हमें 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर करना था। अब s² का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, 4 इंटू 1 इज 4, प्रोडक्ट आया। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब 4 को हमें ऐसे ब्रेक करना है दो फैक्टर में कि उनका एडिशन s के कोफिशिएंट 4 के इक्वल आए, ठीक है, साइन कंसिडर नहीं करते। तो 4 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 2 प्लस 2 इज़ 4, तो हमने 2 प्लस 2 4 की जगह यहाँ लिखा। माइनस के इम्पैक्ट से -2s और -2s हमने थर्ड लाइन में लिखा। अब हमें पहले जो दो टर्म है 4s² माइनस 2s, इसमें 2s कॉमन था, तो हमारा बचा 2s माइनस 1 और ऐसे 2s माइनस 1 को दोबारा लिखा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो +1 है और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -1, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए हमने कॉमन में क्या लिया 1 और माइनस का साइन और 1 अपॉन 1 इज़ 1। अब 2s माइनस 1 क्योंकि कॉमन है सो लिखा हमने, तो पहले टर्म से 2s और दूसरे टर्म से -1 आया इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्योंकि हमें तो 0 निकालने हैं, तो इन फैक्टर से पहले वाले फैक्टर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 से हमें मिला -1 उधर जाके होगा 1, 2 जो कॉफिशिएंट है इसका वो डिवाइड में चला जाएगा 1/2, और ऐसे ही दूसरे वाले फैक्टर से भी +1/2। तो हमारे जो दो 0 हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा वो सेम है 1/2 1/2। चलिए हमें और क्या प्रूफ करना था, हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन zeros ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। नाउ वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप
between zeros and coefficients, ठीक है। हियर अब बिना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हम देखते हैं। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, हम इसे ए इक्वल्स टू 4 करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, जहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म है, बी एस का कोफिशिएंट है और ए जो है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 4, बी की वैल्यू है यहाँ पे -4 और कांस्टेंट टर्म है हमारा सी जो कि है +1, ठीक है। ऑल्सो लेट हमने मान लिया अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब अगर हम रिलेशनशिप देखें तो हमारा रिलेशनशिप पहला कहता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल लेके चल रहे हैं वो है एस, अगर बुक में एक्स हो तो एक्स कर लीजिएगा, एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हियर अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, एंड माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू देखें तो माइनस बी है आपका माइनस इंटू -4 बाय ए की वैल्यू भी तो 4 है आपकी, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारे माइनस बी अपॉन ए के। हमारा रिलेशनशिप ये पार्ट वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने अल्फा 1/2 और बीटा 1/2 माना था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/2 प्लस 1/2 बेस सेम है 2/2, 1 आ गया, और माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -4 थी और ए की वैल्यू 4 थी और माइनस का साइन आप पे है, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4/4 इक्वल टू 1। तो हमें दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा की भी 1 है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 1 है, तो हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के। दैट इज अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा हमने ये 0 माना है और कांस्टेंट टर्म को हम c मानते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज a। तो हियर अल्फा इंटू बीटा क्या है, बोथ आर 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, एंड c अपॉन a क्या है, c की वैल्यू है हमारे पे 1 और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 है और c अपॉन a भी 1/4 है, तो सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो रिलेशनशिप हमने इस क्वेश्चन के लिए कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगला जो इक्वेशन है उसे हमें अरेंज करना है, रीअरेंजिंग द अरेंजमेंट। अगला जो इक्वेशन है हमारी वो है 6x स्क्वायर -3 -7x। हम इसको अरेंज कर रहे हैं। सॉल्यूशन, rearranging the given equation हमारे पास हो गया, एंड लेट करते हैं, लेट 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, 7x टर्म को मिड में ले लिया और जो कांस्टेंट टर्म है -3 उसको लास्ट में कर दिया, ठीक है। क्यों किया, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे रख सकें, जो कि हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। और जब आपने ये किया तो हमें दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म में 3, तो 6 इंटू -3 इज -18। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है
तो इसका मतलब है कि हमें 18 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है कि उनका जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो देखें 18 का क्या होता है, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। अगर किसी को नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे 2 से किया तो हमें मिला 9 और फिर 3 इंटू 3, तो कॉम्बिनेशन वहाँ से भी मिल जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। होप कि आपको आता हो। इस केस में हम 9 इंटू 2, 18 को अगर हम फैक्टराइज करें दो फैक्टर, तो 9 इंटू 2 इज़ 18 एंड 9 माइनस 2 इज़ 7, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, हमने ये किया, तो हम 7 की जगह 9 माइनस 2 लिखने जा रहे हैं। तो आगे सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 6x² माइनस 7 की जगह क्या हुआ हमारे पास 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 6x² माइनस 9x, क्योंकि 9 पॉजिटिव है, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है और x ब्रैकेट के पीछे, तो ये हो गया माइनस 9x। फिर से माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है, माइनस के साइन दो बार आ गए, एक ब्रैकेट के बाहर और एक माइनस 2, तो हमारा ये क्या हो जाएगा प्लस 2x होगा। ये तो क्लियर है ना क्यों आया, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 2, फिर मल्टीप्लाई हुई x में, तो प्लस का 2x और फिर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जो पहले दो टर्म्स में उसमें फैक्टर आ रहे हैं, कोफिशिएंट है 6 और 9, 6 और 9 का जो कॉमन नंबर है वो है 3। ठीक है, तो 3 और x, डेफिनेटली हमने जो पहले दो टर्म्स हैं उनसे क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया। जब आप 3x कॉमन लेंगे तो 6x², 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। क्लियर है। इसके बाद माइनस का साइन, क्योंकि माइनस था 9 सेकेंड टर्म में, अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और x से तो x हो गया 1, यानी जो ब्रैकेट में 3x कॉमन लेने के बाद आया हमारे पास वो आया फैक्टर 2x माइनस 3। क्योंकि फैक्टर 2x माइनस 3 आया तो इसे दोबारा लिखिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आपने लिखा। अब हमारा जो पिछले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म था वो है -3, जबकि यहाँ फैक्टर के पास भी -3 है। साइन दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो जो कॉमन पार्ट है बीच में आपने स्पेस छोड़ा वो हो गया प्लस। जब लाइक साइंस हो तो प्लस लीजिए कॉमन में। अब कांस्टेंट टर्म 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका मतलब +1 कॉमन लेके आप 2x माइनस 3 दोबारा लाए हैं। ठीक है, तो अब दो टर्म बन गई, एक तो 3x इंटू 2x माइनस 3 और एक टर्म बन गई हमारी 1 इंटू 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कॉमन है, जब हम कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 को तो 2x माइनस 3, तो हमारे पास दूसरा बनेगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे अगर फैक्टर लें बेटा 3 माइनस का है, अगर हम x के वैल्यूज़ को देखें सीधा कर रहे हैं तो -3 उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, -3 बन गया प्लस का 3, और x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया पहले वाले इस वाले से, एक 0 आ गया हमारा 3/2। कैसे, पहला जो फैक्टर है वो है 2x माइनस 3 इक्वल टू, जब आप 0 लेंगे तो -3 क्या होगा राइट साइड में जाके +3, और x का जो कोफिशिएंट 2 है वो डिवाइड में आएगा, तो 3/2 एक फैक्टर हो गया। दूसरा हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है 3x प्लस 1, 1 राइट साइड में जाके क्या होगा -1, और x का जो कोफिशिएंट 3 है बाय 3। तो हमारे जो दो 0 आए हैं इस वाले इक्वेशन में वो है 3/2 एंड -1/3। एक पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखें, नाउ we have to verify relationship between zeros and coefficient of equation या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें हियर, अगर हम कॉफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है 6। कैसे आया, एक्चुअली में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हम उसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। x² के लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो +6 है,
इसलिए हमने ए की वैल्यू को 6 लिया। बी के लिए जो कोफिशिएंट है वो है -7, ठीक है, तो हमने बी की वैल्यू को -7 लिया और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3, सी की वैल्यू को -3 लिया। अब क्योंकि दो जीरो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक है 3/2, आपने लेट किया अल्फा बराबर 3/2 कॉमा और बीटा बराबर -1/3 लिया। क्लियर है? हमने अल्फा की वैल्यू को एज्यूम किया कि 3/2 है जो पहला ज़ीरो था, और दूसरा जो ज़ीरो है -1/3 है, हमने बीटा एज्यूम किया। ठीक, तो रिलेशनशिप क्या है हमारा? रिलेशनशिप है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब है जो हमें प्रूफ करना है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब यहाँ देखें, हेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा, अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2 प्लस बीटा है -1/3, दैट इज 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, एलसीएम हमने लिया 6। 2 में 6 कितनी बार जाता है? 3 टाइम जाता है, तो ऊपर 3 3 जा 9, माइनस का साइन बीच में है, 3 2 जा 6 यानी 1 2 जा 2, तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 7/6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अगर हम -b/a करें, -b/a, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -7, तो ये आएगा माइनस इंटू -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 6, दैट इज 7/6। देखें तो अल्फा प्लस बीटा आया 7/6 और -b/a भी 7/6 आया, तो हम लिख सकते हैं ना, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। सेकंड पार्ट करते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ, ओ सॉरी गलत हो गया, क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसे कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब है कि हम ऐसे कहते हैं अल्फा डॉट बीटा हमें c/a प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो थे हमारे अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, और डेफिनेटली c/a हमारे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गए। यहाँ पे देखें, हियर अल्फा डॉट बीटा मीन्स क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की है -1/3। यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास बचेगा सिर्फ -1/2, यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा है -1/2। अब ज़रा हम c/a देखते हैं। c/a की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास है -3, c की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 6 है, कॉमन फैक्टर है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज -1/2। देखें तो अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 है और c/a भी -1/2 ही है, तो हमारा ये रिलेशनशिप भी हो गया। हम कह सकते हैं सो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाइड। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आता है,
तो मैं 10th और 12th के मैथ्स के जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमली आपके अक्टूबर नवंबर तक का टाइम होता है एक ट्यूशन्स के पास कि वो अक्टूबर नवंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट कराए। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको अक्टूबर नवंबर तक पूरी बुक अवेलेबल हो जाए, ऑनलाइन मैं वीडियो शूट करके डालूँ जल्दी जल्दी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेकमेंड करें। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं और पूरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से पर्टिकुलर अभी इन 2 बुक्स के लिए बात कर रहे हैं और मेरा पूरे जो स्टाफ है अदर जो वीडियो डाल रहे हैं, एसडी के क्लासेस चैनल है हमारा, आप एसडी के क्लासेस चैनल पे आके हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा हेल्प मिलती है हमें भी और मोटिवेशन मिलता है। और आपको कॉमर्स और साइंस इसके अलावा ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के भी जो वीडियोज़ हैं, आज ही रॉबिन सर ने हमें ज्वाइन किया है, डीबीएमएस के वीडियोस भी अब आपके पास आ जाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बीसीए और बीटेक वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है उससे, और जो अदर वीडियोस हैं वो भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब लाइक करें, हमें रिकमेंड करें। थैंक यू।